नमस्कार दोस्तों और बड़ों को प्रणाम। कैसे हैं आप सब? माता रानी की कृपा बनी रहे, सब स्वस्थ रहे, सुखी रहे, संपन्न रहे, यही कामना लेके मैं आज का वीडियो शुरू करती हूँ। दोस्तों, कभी कभी ऐसा होता है कि आप किसी को पैसे दिए हैं और वो पैसा आपको नहीं दे रहा, वो आपका पैसा आपको नहीं लौटा रहा है। कई बार ऐसा होता है कि आप किसी की मदद कर दिए, ज़रूरत के वक्त आप उसे पैसा दे दिए, लेकिन वो पैसा आपका वो नहीं लौटा रहा है। उसके काम हो भी गए हैं, उसके पास पैसे आ भी गए हैं, लेकिन वो आपका पैसा आपको रिटर्न नहीं कर रहा है, लौटा नहीं रहा है। आपने लाख कोशिश कर लिया, आपने उसे कई बार फ़ोन किया, कई बार उससे मिले कि यार मेरा पैसा दे दो, मुझे मुझे ज़रूरत है, लेकिन वो आपको आपका पैसा आपको नहीं दे रहा है। आपने कई तरह के सारे काम करके थक गए, लेकिन वो आपका पैसा नहीं लौटा रहा है। तो करें क्या? तो बहुत सारे उपाय दिए गए हैं। कर्ज, अगर आपसे कोई कर्ज लिया है और आप वो आपका पैसा आपको नहीं लौटा रहा, वो कर्ज आपका नहीं लौटा रहा है, तो कई सारे उपाय बताए गए हैं। लेकिन आज मैं आपको एक छोटा सा, बहुत ही साधारण सा उपाय बता रही हूँ। अगर आप इन सब बातों पे विश्वास करते हैं तभी कीजिएगा, नहीं करते हैं तो मत कीजिएगा। आपने हर तरह के प्रयास करके देख लिए, लेकिन आपका पैसा वो आपको नहीं दे रहा है। आपका पैसा खुद का पैसा, लेकिन वो आपको नहीं दे रहा है। तो करें क्या? इसके लिए बहुत ही साधारण सा एक उपाय बता रही हूँ। इसे करके देखिए, इससे आपको बहुत लाभ मिलेगा। इससे पहले आप अगर मेरे चैनल में नए आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन का बटन ज़रूर प्रेस करें ताकि नई वीडियो आप तक पहुंच सके। और अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा। अगर आप मुझे फॉलो करना चाहते हैं इंस्टा आईडी पे, तो मैं डिस्क्रिप्शन में इंस्टा आईडी का लिंक दे दूँगी। तो आपको क्या करना है, इस उपाय को करने के लिए आप किसी भी दिन कर सकते हैं और किसी भी समय कर सकते हैं। इसके लिए आपको एक पर्स लेना है। अगर लेडीज़ है तो पर्स ले सकती हैं, जेंट्स है तो वॉलेट ले सकते हैं। अगर आप वॉलेट चाहे पर्स नहीं ले सकते तो आप एक छोटा सा डब्बा भी ले सकते हैं। अब ये पर्स बिल्कुल खाली होनी चाहिए। पर्स में कुछ भी नहीं होना चाहिए। चाहे आपने वॉलेट लिया है तो वॉलेट में कुछ भी नहीं होना चाहिए, चाहे आपने डब्बा लिया है तो डब्बे में कुछ भी नहीं होना चाहिए। अब आपको क्या करना है, अब आपको एक मुट्ठी चावल, जो चावल टूटा हुआ ना हो वही चावल ले तो वो ज़्यादा इफ़ेक्ट देता है। आपको एक मुट्ठी चावल लेना है और आपको इस पर्स के अंदर, जो आपका पर्स है उस पर्स के अंदर इसको डाल देना है, खाली पर्स के अंदर। अब आपको 21 लौंग यानी कि 21 लौंग लेना है, फूल वाली लौंग लेना है। उसे भी आपको इसके अंदर डाल देना है, पर्स के अंदर में। चाहे आपने डब्बा लिया है तो डब्बे के अंदर डाल दीजिए, वॉलेट लिया है तो वॉलेट के अंदर डाल दीजिए। उसके बाद अब आपको 11 सिक्के लेनी है और उसे भी आपको पर्स में रख देनी है। आपको एक मुट्ठी चावल लेना है, 21 आपको लौंग लेनी है फूल वाली, और 11 सिक्के लेनी है और इसे भी पर्स में डाल देना है। तीनों चीज़ों को पर्स में डाल दीजिए और लास्ट में आप उसका नाम, जो आपसे पैसा लिया है उसका नाम एक पर्ची पे लिख लीजिए, एक कागज़ पे लिख लीजिए, और जितना अमाउंट लिया है, जितना पैसा आपने उसे दिया है, उतना पैसा आप उसे लिख दीजिए, उस कागज़ पे लिख लीजिए। उस आदमी का नाम और कितना पैसा आपने उसे दिया है वो आपको कागज़ में लिख करके उसे भी आपको इस पर्स के अंदर डाल देनी है। अब आपको पर्स को बंद कर देना है। चाहे आपने डब्बा में डाला है तो डब्बे के अंदर डाल करके बंद कर दीजिए इन सब चीज़ों को। चाहे आपने वॉलेट में डाला है तो वॉलेट में डाल करके आप इन सब चीज़ों को बंद कर दीजिए। और उसके बाद आप जहाँ पैसे रखते हैं, आप चाहते हैं कि मेरा पैसा वहीं पर आकर रहे, यानी कि आप अपने अलमारी में, चाहे आप अपने तिजोरी में, चाहे आप जहाँ भी अपने पैसे रखते हैं वहाँ पे उस पर्स को या उस डब्बे को उस स्थान पर रख दीजिए। ये आप किसी भी दिन कर सकते हैं, किसी भी समय कर सकते हैं। अब आप देखेंगे कि कुछ ही दिनों में आपका जो पैसा लिया है,
जिसे आपने उधार दिया है वो बहुत जल्द आपका पैसा आपको वापस कर देगा। एक छोटा सा उपाय है, करके देखिए, बहुत ही आपको लाभ मिलेगा।